कर तो देखो। इस वक्त हम खड़े हैं परिवर्तन चौक चौराहे पे। आज हम आपको नाली खड़ंजा और स्थानीय समस्या नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको वो मुद्दा दिखाएंगे जो पिछले उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर से चर्चा में रहा। आज 1 अक्टूबर हो गया है और लगभग 1 महीना होने को आया है उस मुद्दे को लेकर। आई लव मोहम्मद का मुद्दा जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काई गई, तौकीर रजा जेल गए और लाठीचार्ज और पथराव दोनों कराया गया। महाराष्ट्र के मलागंज गांव से एक मौलाना ने, स्थानीय मौलाना ने अभद्र टिप्पणी करी। अशफाक निसार शेख के मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से ये सिख समाज जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहा है, आराम से शांतिपूर्वक धरना दे रहा है, नारेबाजी लगाई जा रही है। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का मुद्दा छाया, उसके बाद आई लव मोहम्मद भी देखने को मिला, तमाम बड़े मुद्दे हैं, हमसे भी जानेंगे। सिख समाज जिसके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन यहाँ पर शांतिपूर्वक दे रहा है, परविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे महाराष्ट्र के मालेगंज गांव में जिस तरह मौलाना ने टिप्पणी की, उसके बाद आज आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सिख गुरुओं में श्रद्धा, विश्वास, आस्था है। वो सिखों को प्यार करते हैं। आज संपूर्ण भारत का सिख समाज उद्वेलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं को जोड़ के देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में की गई टिप्पणी मात्र उनके विषय में नहीं, वरन 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की उसके विषय में की गई टिप्पणी है। मैं बताना चाहता हूं ऐसे मौलानाओं को और ऐसे चंद लोग जो कि समाज को, अपने धर्म को भी बदनाम करते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें जब जब कोई कुत्सित प्रयास करेंगी, सिख समाज सदैव ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वो ना हमारे मुख्यमंत्री के विषय में कुछ सोच सकते हैं, ना हमारे राष्ट्र के विषय में कुछ सोच सकते हैं। भारत विकास की ओर अग्रसर है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। जब आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मच बेटर है, जब आज कानून का राज है, तो इस प्रकार के मौलानाओं को हम बताना चाहते हैं कि वो कुत्सित प्रयास ना करें। आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। ये मौलाना युवाओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं आज ये भी प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ। आज 45 जिलों के सिख प्रतिनिधि हम लोग एकत्र होकर सिर्फ अपने विरोध का प्रकटीकरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 45 जिलों से आप लोग अलग 45 जिलों में से आए हैं, मगर वहीं देखें बरेली में हिंसा हुई थी, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मौलाना तौकीर रजा जेल भी गया। क्या जो कुछ त्रुटियां हैं समाज में, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे प्रत्येक धर्म सम्मानीय, प्रत्येक धर्म अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग बुराई का प्रतीक जिसको हम कह लें, तो ऐसे लोग, विकास आज हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे लोग शांत हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है। हम लोग कानून का कार्य अपना करना है, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन देना हमारा फर्ज है, तो आज उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए। नैतिक समर्थन देना हमारा फर्ज है। आप यहाँ से देख सकते हैं 45 जनपदों में से सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं और हाथों में सिर्फ तख्तियां। सिख समाज राष्ट्र के साथ है, रिस्पेक्टेड योगी जी, और तमाम सारे नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम सारे मुद्दे हैं, आई लव मोहम्मद के लेकर मुद्दा थमने को नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा पूरे देश का है वो एक ही मुद्दा है कि जो अभद्र टिप्पणी मौलाना जी ने हमारे माननीय योगी जी के खिलाफ करी है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सब सिख समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 45 जिलों के लोग पूरे यहाँ पे लखनऊ में आए हैं और हम एक बात बता देना चाहते हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति का आदमी हो, माननीय योगी जी के खिलाफ हम लोग एक बात भी नहीं सुनेंगे। माननीय योगी जी जो हैं वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक नेता नहीं बल्कि एक महापुरुष हैं, संत सिपाही हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना हमेशा संविधान बलिदान दिया है। वो समय समय पर ऐसा कार्य करते रहे हैं ताकि हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। माननीय योगी जी के राज्य में आप देखेंगे हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बना है, भय मुक्त प्रदेश बना है। आज हम देश के कोने कोने में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ अदर सरकारें हैं, वहाँ खाली एक ही नारा आता है कि यार हमारे योगी जी को भी, अपने योगी जी को भी हमारे प्रदेश भेज दो ताकि हमारा प्रदेश सुधर जाए, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, रात में 2-2 बजे तक कम से कम शहर में घूम सकें। आप देखते हो कि लखनऊ की सड़कों पे रात में 2 बजे तक लड़कियां घूमती हैं
और निडर होकर घूमती हैं। उनको पता है कि हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, अगर कोई भी गलत काम उनके साथ होगा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, आप क्या ये धमकी जो है, धार्मिक बयान और जो समाज के तत्व हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हालांकि इस समय जिस तरीके से बयानबाजियां दे रहे, आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव भी चला, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं कानपुर से हूँ और सर्वधर्म विचार मंच का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपके जिले से? हमारे जिले से नहीं शुरू हुआ था, ये पूरे जहाँ मुस्लिम समाज है, जो कट्टरवादी मुसलमान हैं और जो भी उनके माध्यम से कार्यक्रम चलते हैं और ये अपने समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसी भी हिंदुस्तान में कोई भी सरकार किसी के खिलाफ काम नहीं कर रही है। मुस्लिम समाज आज अपने आप खुद बदनाम हो रहा है, जो वो अपने कृत्य कर रहा है। जो मौलाना ने भी टिप्पणी की है, एक संत सिपाही के लिए टिप्पणी की है, खुद मौलाना हो करके, तो फिर उसमें और एक आतंकवादी में क्या वो फर्क रह गया। मगर कुछ जो राजनेता है, राजनीतिक सरगर्मी ये कह रही है कि एक प्रदेश में दो कानून चल रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के, उनका कहना है कि जब पुलिस में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ नहीं, स्टेशन में हनुमान चालीसा पढ़े कुछ नहीं, मगर वहीं कोई बैनर उठा ले, मुसलमान समाज कोई बैनर उठा ले, उसको लेकर एक्शन होने लगता है। कहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, न हमारे कहीं हमने ऐसा कोई देखा नहीं है। ये जब गलत टिप्पणी करेंगे, विवादित बयान देंगे, तो स्वाभाविक है कि कोई भी समाज होगा, किसी के खिलाफ भी बात आएगी तो वो समाज का आदमी खड़ा होगा। और जब उत्तर प्रदेश में एक न्याय और कानून की व्यवस्था चल रही है, तो अगर यहाँ गलत टिप्पणी की जाएगी तो उसका रिएक्शन भी होगा। अभी बरेली में वो देखने को मिला, जहाँ 15-15 साल के बच्चों के ऊपर भी इन्होंने बरगला के उनको सड़क पर लेके आए और उन पर मुकदमे कायम हुए। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी अगर ये न चेते, क्योंकि ये इनके कुछ कट्टरवादी चंद लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज आज बदनाम हो रहा है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ कट्टरपंथियों के चलते पूरा मुस्लिम समाज बर्बाद हो रहा है। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम सहजप्रीत सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। बरेली में हिंसा हुई और उसके बाद अगर हम देखें, लगातार बयानबाजियां आ ही रही है मौलानाओं की तरफ से, सीएम योगी की हो गई या जिसको भी लेके धमकियां दे ही रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ राजनीतिक तंत्र जो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज ये मौलाना जी ने जो टिप्पणी करी है ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बात करते हैं, एक है आवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपाया कौन भले को मंदे। अगर हम लोग सर्वधर्म की बात करते हैं, ये सर्वधर्म की बात नहीं है। जहाँ पर संत महात्माओं को इतना गलत बोला जा रहा है, इस देश के मुख्यमंत्री जो कि हमारे मुखिया हैं, अगर उनको इस तरीके से बोला जाएगा। अभी पीछे आपने देखा कि प्रदेशों में, अभी पंजाब के प्रदेश में बाढ़ आई, वहाँ के मुख्यमंत्री अपना अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आकर मुख्यमंत्री होना चाहिए था तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए था, जिन्होंने लोगों के बीच में खड़े होके लोगों के लिए कार्य किए। सिख समाज के, चाहे 4 साहिबजादे साहब का प्रोग्राम हो, चाहे श्री गुरु तेग बहादुर जी का अभी 350वां शहीदी साल चल रहा है उसका प्रोग्राम हो, तो वो सिख समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और सिख समाज पूरी तरह से, अगर उन पर कोई आँच आएगी, सिख समाज अपना बलिदान सबसे पहले देगा। मुख्यमंत्री पर कोई आँच आएगी तो सिख समाज सबसे पहले अपना बलिदान देगा। हमारे साथ और भी हैं, हम पीछे चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे। कहाँ से हैं आप? जी, कहाँ से? मैं जिला शाहजहांपुर से हूँ। जिला शाहजहांपुर से हूँ, खुटार का। जी, क्या नाम है आपका? जी, सुखविंदर सिंह है मेरा नाम। सुखविंदर जी, रायबरेली में हिंसा हुई आई लव मोहम्मद को लेकर, कानपुर में हिंसा हुई, मतलब पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में हालांकि हिंसा चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के मौलाना अशफाक निसार शेख ने जिस तरीके से बयान दिया, किस तरीके से देखते हैं? जी, उन्होंने बहुत ही निंदनीय, हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में, जो भी टिप्पणी की है विरोधजनक, हम उसका विरोध करते हैं और वो निंदनीय है। और मैं इस चीज़ का जो है, सिख समाज जो है योगी जी के साथ में है। और थैंक यू। सिख समाज योगी जी के साथ में ही वो लगातार शांतिपूर्ण धरना दे रहा है, हालांकि पुलिस प्रशासन मौजूद है और जो चौराहा है वो बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया गया, यातायात जा ही रहा। कहाँ से और क्या नाम है? मैं जी लखीमपुर खीरी से हूँ, ओमकार सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ बिजुआ।
रिएक्शन है आप? सिख समाज योगी जी के साथ है और जिस तरीके से निंदनीय टिप्पणी बयान। अच्छा, आइला मोहम्मद को लेकर यूपी में सियासत तेज है, कुछ त्रुटियां हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही है, मगर कुछ त्रुटियां हैं जो शांति की अपील कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। किसके लिए? जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, बांग्लादेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था टूट गई, वहाँ पर अराजक तत्वों ने सारी कानून व्यवस्था भंग कर दी। आज वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा, भले सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों। ऐसे ही नेपाल में सारी व्यवस्था चौपट हो गई। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है दुनिया में। ये चीज़, बड़ी शक्तियाँ भले विश्व की हों चाहे हमारे अंदर की हों, उनको ये चीज़ स्वीकार नहीं है। तो किसी भी तरीके से यहाँ की कानून व्यवस्था को वो चौपट करना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूरे विश्व में कानून व्यवस्था के मामले में एक रोल मॉडल की तरह उभरे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये उस व्यवस्था को भंग करने के लिए, अगर कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं जब पुलिस स्टेशन में हनुमान चालीसा पढ़ो तो कोई कार्रवाई नहीं, अगर मुस्लिम समाज ने हाथ में बैनर ले लिया तो उसमें सेलेक्टिव एक्शन हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम लोग भी तो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप पत्थरबाजी करेंगे, जब व्यवस्थाओं में भंग करेंगे, हिंदू तीज त्योहारों पर आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो निश्चित ही प्रतिक्रिया होगी। निश्चित ही प्रक्रिया होगी। हाँ जी। अच्छा, एक मुद्दा और भी है कि आई लव मोहम्मद को देखा देखी अगर कहें या उनको कट्टरपंथा से जवाब देने के लिए आई लव महादेव भी लेकर आए, उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी बुद्धिजीवी ने कहा था ना कि वैसे तो हम विश्व मानव हैं, लेकिन अगर तुम मुस्लिम हो तो मैं हिंदू हूँ। तो मैं तो जो मानता हूँ, सनातन समाज जो है भारत का, आज भी इस्लाम के सारे फिरके अगर कहीं हैं तो भारत में हैं। हमने तो कबीर को भी सुना, रविदास को भी सुना। काशी जिसको ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, उससे कुछ दूर पर ही रविदास जी हुए, कबीर जी हुए। हमने तो सारी विचारधाराओं का सम्मान किया है। लेकिन जब हम पर ही संकट है, जब हमारे ही त्योहारों पर हमला होगा, हमारे ही गुरुओं के मान सम्मान में आएगी, जैसे योगी जी आज हमारे रोल मॉडल हैं, वो एक धर्मगुरु भी हैं, उनको जिंदा दफन करने की अगर बात की जाएगी तो स्वार्थ इससे बिगड़ेगा और ऐसी टिप्पणी कतई नहीं होनी चाहिए। निंदनीय टिप्पणी करी है महाराष्ट्र के बालागंज गांव में एक स्थानीय मौलाना ने, और बरेली में भी एक कहा जा रहा है कि एक मौलाना के ऊपर तौकीर रजा के ऊपर से जो बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसका सारा श्रेय मौलाना तौकीर रजा पर जा रहा है। और ऐसे महाराष्ट्र के बालागंज गांव में एक मौलाना, क्या लगता है जो समाज में त्रुटियां हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ मौलाना उनको शांत करने का, शांति का अपील दे रहे, किस तरीके से देखते? अब भाई साहब ने वही सब बातें बताई हैं, तो शांति बनाए रखें, ना सिख धर्म में, हिंदू धर्म में मतलब ऐसा करें। और समाज के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अच्छा नहीं है ये। तो हम लोग तो यहाँ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश तक मुख्यमंत्री के साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये मतलब जो बयान दे रहे हैं गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत है ये। अच्छा नहीं है उनका, मुख्यमंत्री जी को देख के कि आने वाले समय पे मुख्यमंत्री जी की सरकार आए, इसलिए वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो मालिक की दुआ से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, दोबारा हम यही प्रयास करेंगे, दोबारा सरकार ये फिर आनी चाहिए। सिख समाज जो है बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहा है और हम आगे चलेंगे क्योंकि कुछ जो त्रुटियां हैं समाज को लगातार बांटने का काम कर रही हैं, ऐसी बयानबाजियां दे रही हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके सम्मान में आज जो पूरे सिख समाज वो उतरा हुआ है। 45 जिलों से, 75 नहीं 45 जिलों से ही सब अलग अलग लोग आए हैं यहाँ पे, और भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? खैरीगढ़ से। अच्छा, मौलाना अशफाक निसार शेख बयान दिए हैं, बहुत अभद्र बयान दिए, किस तरीके से आप उनको देखते हैं? देखो, जो योगी जी के हैं सिख समाज के साथ बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके साथ कोई भी हो तो हम सिख समाज इनके साथ है, योगी जी के साथ मतलब बहुत हमारे गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं, सिख समाज को बहुत मान सम्मान देते हैं। ऐसे सब मुख्य पूरा देश मिलजुल कर रहे हैं, सब भाई हैं, मिलकर जुल कर रहना चाहिए। ये क्या बात है, ये ऐसे कर देंगे,
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या मौलाना में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इस देश को बसने दें। मतलब हाँ, सिख समाज तो सबकी सेवा करती है, सबके साथ होती है, मदद करने के लिए ये कौम है। मतलब हमारे गुरुओं ने जो दिया, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत आदर करते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। समाज में विकृति पैदा करना है और ये मुस्लिम समाज जो है ये हमेशा इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और ऐसे मौलाना को जो आदरणीय मोदी जी के लिए अपशब्द जो कहे उन्होंने, योगी जी के लिए ऐसे अपशब्द जिन्होंने कहे हैं उनकी हम भर्त्सना करते हैं। और सिख व्यापारी समाज और सिख समाज पूरा यहाँ पर एकत्रित है उनके सम्मान में। और वो क्या दफन करेंगे, योगी जी का बुलडोजर उनको दफन कर देगा। महाराष्ट्र के मालागंज गांव में जहां भाजपा की सरकार है वहाँ इस प्रकार की हरकतें जो लोग करते हैं उनके विरोध में, चाहे वो किसी की सरकार हो। अच्छा, क्या कार्रवाई और सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे मौलाना तौकीर रजा है, मौलाना अशफाक निसार हैं, तमाम मौलाना जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब एक बांटने का, समाज को बांटने का काम ये शुरू से करते चले आए। जब से हमारा विभाजन हुआ तब से ये देश आज़ाद हमारा हो गया, लेकिन इनकी मंशा उसी प्रकार की हमेशा रही है और ये हमेशा विभाजन करने का काम ही करते रहते हैं। लोगों को भड़काना और इस प्रकार की हरकतें करना इनका काम है। और ऐसे लोगों को सोच समझ कर ये रणनीति बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने नहीं, हम भी चाहते हैं शांति की अपील करनी चाहिए। हमें उनके लिए हमारी भावनाएं उनके लिए, उनके प्रति अच्छी भावनाएं हैं जो शांति की अपील कर रहे हैं। ये वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन इस तरह की भावना अगर लेकर चलते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। तो और भी लोग कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, बंडा। अच्छा, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी जी और आई लव अखिलेश, और फिर उसके बाद आया अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला। क्या लगता है ऐसी भाषा में आम जनता और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए, राजनीतिक ये हैं सारे फंडे, और पहले ये चलते थे, अब नहीं चलने के, क्योंकि अब माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का राज है। ये एक राम राज है। यहाँ मोदी जी ने नारा भी एक दिया था, सबका साथ सबका विकास। यहाँ जो प्रेम से रहना चाहेगा वो उसके लिए तो बहुत स्वागत है। अगर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री ही नहीं है प्रदेश के, वो एक संत भी हैं। उनके खिलाफ कोई अगर ऐसी टिप्पणी करेगा तो सिख समाज उसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी टिप्पणियों करने के साथ कितनी और कैसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? हम लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे जो भी मौलाना है या कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति है जो समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में आपका वो डर और भय का माहौल पैदा करना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ माननीय मोदी जी से प्रार्थना है, मांग है हम लोगों की कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे भी कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की या समाज को तोड़ने की सोच भी ना पाए। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या करने का सोचा आपने? आगे हम लोग सरकार के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा भी निर्देश करेंगे हम लोग उनके साथ में हैं। तो ये था हमारे साथ सिख समाज के लोग जो मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी महाराष्ट्र के मालागंज गांव से जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी उसको लेकर सिख समाज आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंशुला, न्यूज़ लखनऊ।